ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। भव्य जीवों की पहली पसंद, आत्मार्थियों की पहली पसंद, आत्म कल्याण के इच्छुक जीव जो आत्म कल्याण करना चाहते हों, जो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस तक पहुँचना चाहते हों, उनके लिए ये समय सार बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। एक एक बात समय सार की समय सार के लिए है। समय सार ग्रंथ भी है और समय सार वस्तु का स्वरूप भी है। समय सार मूल आत्मा है। समय सार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। समय सार की आत्मा कौन सी आत्मा? समय सार की आत्मा। हम कहें भगवान की आत्मा, हम कहें शेर की आत्मा, हम कह रहे हैं समय सार की आत्मा। बोले समय सार की आत्मा ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व है। ये समय सार की आत्मा है। समय सार में शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व की चर्चा की है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है और कर्ता कर्म अधिकार की इस चर्चा में नियमित चलते हुए क्रमशः आगे बढ़ते हुए हम 87 और 88 इन दो गाथाओं तक पहुंच गए थे। 87 और 88 नंबर की गाथा भी कल हमने यद्यपि यहाँ पढ़ ली थी, पिछले 2 दिनों में पढ़ी है और टीका भी पढ़ी है, लेकिन इन गाथाओं का मर्म कुछ जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कुछ विशेष रीति से खोला है। बड़ी गजब की भेद विज्ञान की चर्चा की है जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। वो कुछ अलग हटके बातें हैं, वो कुछ अद्भुत बातें हैं। सो उसके लिए आज हम इन गाथाओं की चर्चा थोड़ी बहुत आपके बीच में पुनः करेंगे। 87वीं गाथा के भावार्थ में टीका में जहाँ दर्पण और मोर की चर्चा की है, उस प्रकरण को हम यहाँ आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार गाथाएं और गाथा का पद्यानुवाद जरूर हम पाठ कर लेते हैं, जिससे कि हम कुंद कुंदाचार्य देव के नज़दीक पहुंच जाएं। मूल शब्द हैं कुंद कुंदाचार्य देव के। मेच्चतं पुण्यदुविहं जीवम जीवम तहेव अन्नाणम् अविरधि जोगो मोहो कोहादिया इमे भावा। पोगलकमं मेच्छं जोगो अविरधि अणाण मज्ज जीवम। उभोगो अन्नाणम् अविरधि मेच्छं च जीवोदु। मिथ्यात्व अविरति जोग मोह ज्ञान और कषाय है। मिथ्यात्व आदि जी अजीव जो वे सभी
पुद्गल कर्म है। मिथ्यात्व आदि जीव है जो वे सभी उपयोग है। मिथ्यात्वादी क्या है, ये प्रश्न खड़ा हुआ था। ये मिथ्यात्वादी जीव हैं या अजीव हैं? यहाँ बड़ा सुंदर समाधान अनेकांत दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया कि मिथ्यात्वादी ये अजीव भी हैं और मिथ्यात्वादी ये जीव भी हैं। अजीव भी हैं और जीव भी हैं। मिथ्यात्वादी अजीव पुद्गल हैं और जो मिथ्यात्वादी जीव हैं वो जीव के परिणाम हैं। दो चीज़ें हो गई, दो तरह के मिथ्यात्व हो गए, ग्रहित और अग्रहित। ये चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व की चर्चा है। अजीव मिथ्यात्व पुद्गल प्रकृतियाँ हैं, जीव मिथ्यात्व जीव का परिणाम है। अब कौन किसका करता है? जीव अपने परिणामों का करता है, अजीव अपने परिणमन का करता है। ये मिथ्यात्व हम नहीं करते, जड़ मिथ्यात्व, लेकिन अपने जो मिथ्या रूप परिणमन हुआ, जो मिथ्या रूप विकारी भाव हुए हैं, सच में उनके कर्ता कोई और नहीं है, हम स्वयं ही उनके कर्ता हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ कही जा रही थी। और अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका में एक एग्जाम्पल दे दिया था। मोर झलक रहा है दर्पण में, मोर झलक रहा है दर्पण में, गेय झलक रहे हैं ज्ञान में। क्या? ज्ञान में गेय पदार्थ झलक रहे हैं। ज्ञान में झलकने पर भी गेय गेय है और ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान में जो झलकन बनी है वो ज्ञान की ही है, वो गेय की नहीं है। दर्पण में जो मोर है वो दर्पण का ही मोर है। वास्तव में वस्तुतः तो वहाँ मोर है ही नहीं, वस्तुतः तो वहाँ कलर है ही नहीं। दर्पण में हरा नीला पीला दिखने पर भी दर्पण में तो हरा नीला पीला कुछ है ही नहीं। दर्पण में जो भी है वो झलकन मात्र है। दर्पण में जो भी है बस वो ऐसा ही है कि जो है सो है, उसका स्वच्छता है, वो उसका निर्विकारीपना है। दर्पण की स्वच्छता है, इस वजह से उसमें हरा नीला पीला मोर का कलर दिखाई देता है। तो हरा नीला पीला जो मोर का कलर दिखाई दिया है, ये सब कलर क्यों दिखाई दे रहा है? सामने वो है, निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन इस निमित्त ने उसमें कुछ किया नहीं है। उस दर्पण में झलकने वाले मोर ने, जो दर्पण का मोर है, उसमें इस मोर का क्या योगदान है? इससे कुछ लेना देना नहीं है। उस मोर की संरचना की किसने है? इस मोर को किसने पैदा किया? ये जो मोर दिख रहा है, इसको तो मोरनी ने पैदा किया था, उसकी मां ने पैदा किया था। उसको किसने पैदा किया? ये तो अंडे से पैदा हुआ था, अंडज है। निर्मल चंद जी साहब, ये तो अंडे से पैदा हुआ था। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, ये तो अंडे से पैदा हुआ है। ये कैसे पैदा हुआ? क्या बोले, ये चर्चा तो तुम तब करो जब यहां कुछ हो। जैसे दर्पण के समीप जाकर के देखने पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहां दर्पण ही दर्पण दिखता है। इसी तरह से ज्ञान स्वभाव के नजदीक जाकर के देखने पर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देगा, वहां ज्ञेय का अस्तित्व भी नजर नहीं आएगा। बस ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय, इनमें करना है भेद विज्ञान। ये भेद विज्ञान के लिए है ये प्रकरण। बड़ा सुंदर भेद विज्ञान कराते हैं। अभी जो बात आप लोगों को कुछ बारीक यहाँ कहनी है, वो जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में कुछ खुल करके स्पष्ट होती है। देखिए आप, मैं मूल प्रकरण पढ़ता हूँ, गाथा का स्पष्टीकरण देखिए। ग्रंथ में नहीं है और अनुशीलन को देख करके मैं पढ़ रहा हूँ। बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण है। समय सारा अनुशीलन भाग 2 है।
और पेज नंबर 105 है। जिनके पास में हो सो देख लेवे, और यदि कदाचित नहीं होवे तो हमारे स्क्रीन पर हमारे जो साधर्मी है ये वहाँ डाल देंगे, है ना। इसलिए आप चिंता नहीं करें। अभी ये कह रहे हैं, देखिए विनय सिंघई जी साहब हैं, इसने सब लोग रात को 3 बजे उठ करके यहाँ के अमेरिका के टाइम के हिसाब से सब लाइव सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो, पुद्गल के परमाणु, जरा देखना छाबड़ा साहब की, छाबड़ा जी साहब माने गुरुदेव तो बहुत महिमा गाते थे ऐसे विद्वानों की। ये कह रहे हैं यहाँ, पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि। पुद्गल के परमाणु, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बड़े मार्मिक के शब्द। पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं। क्या? पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादी कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म, वो तो कर्म ही है, वो तो पुद्गल ही है, वो तो परिणमन पुद्गल का है। अब कह रहे हैं उस कर्म का विपाक होने पर उसमें कर्म का जो फल है उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्व आदि अजीव है, वो स्वाद अजीव है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहे हैं भाई साहब? जो मिथ्यापन का जो स्वाद आया है ना, मिथ्यापन का स्वाद, वो स्वाद अजीव है। आपको कहेगा साहब स्वाद तो जीव है, स्वाद तो जीव ले रहा है। ये कहना चाह रहे हैं मुकुंद भाई, वो स्वाद जीव को स्वाद नहीं आ रहा। जीव उस पुद्गल कर्म परमाणुओं का स्वाद नहीं ले सकता दिनेश भाई। जीव उन पुद्गल कर्म परमाणुओं का स्वाद नहीं ले सकता, वो उसके स्वाद का ज्ञान कर सकता है। क्या? हम लड्डू का स्वाद नहीं ले सकते। समझ में आ रही है बात? लड्डू का स्वाद तो लड्डू में है। आपने लड्डू का स्वाद लिया कि नहीं लिया? ये बारीक बात है। आज तक लड्डू का स्वाद लिया है या नहीं? मिठाई का स्वाद लिया है या नहीं? स्वाद लेकर के बताओ पकौड़ी में नमक है या नहीं है? बराबर है पंडित जी। आपने स्वाद लेके बताया, किसका स्वाद लिया आपने? पकौड़ी का, नमक का, लड्डू का? ये समय सार में ये बात समझा रहे हैं। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है भाई अर्पित। ये जीव नमक का स्वाद नहीं ले सकता। क्या? हमारे सब साधर्मियों से कहना चाह रहा हूं, सुभाष भाई टोरंटो से, बोलो, माने हमें जो स्वाद आ रहा है वो हम लड्डू का स्वाद ले ही नहीं सकते। आप खीर का स्वाद ले ही नहीं सकते। गाथा ये कह रही है, वो जो कर्म परमाणु जो मिथ्यात्व रूप से परिणमित हो रहे हैं और उनका जो फल मिला है, उस कर्म के फल तो कर्म में आ रहा है, उसका फल जीव में आता ही नहीं है। जीव उसका स्वाद नहीं ले सकता है। बात नहीं समझ में आ रही? ऐसा है, समझने की चेष्टा करें, थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है, थोड़ी सी गंभीर भी है, बारीक है भाई, अनादिकालीन भूल है, और सब स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, जीणी वाच्य बापू है। अब तो समझ में आया? हाँ, गुजराती तो बराबर समझ में आता है सबको। गुजराती में नहीं समझा सकता हूँ भाई मैं तो हिंदी में ही समझाऊंगा। तो बात ऐसी है कि लड्डू का जो मीठापन है वो लड्डू में है या नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। लड्डू का मीठापन लड्डू में ही है ना? क्या? तो लड्डू का जो स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, तो लड्डू में जो रस है वो लड्डू का रस लड्डू में है। तो लड्डू का रस आत्मा को आने का मतलब है लड्डू में से निकल करके आत्मा में वो रस आ गया, जबकि ऐसा होता नहीं है।
एक वस्तु का स्वाद दूसरी वस्तु को आ नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिक्स हो नहीं सकता। तो लड्डू का स्वाद तो लड्डू में ही है, तो फिर मुझे जो जवान पर रखने पर जो आया वो क्या था? वो उसका ज्ञान मात्र था। क्या? हमें स्वाद नहीं, स्वाद का ज्ञान होता है। क्या ये बता रहे हैं यहाँ? थोड़े से वाक्य पढ़ना, मैंने इसको जब पढ़ा देखा तो ऐसा लगा कि ये तो क्या बात कहना चाह रहे हैं, कुछ बारीक बात कहना चाह रहे हैं। क्या इसके लिए ऐसे प्रयोग मिलते हैं, माने गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। गेय लुब्धता, नहीं केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता, ये जीव सदा काल गेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। ज्ञान में झलकने वाले गेय और ज्ञान, ज्ञान और झलकने वाले गेय, इनको अभेद देख करके ये अभेद तकलीफ का वेदन करता है, ये इसकी मूर्खता है। जबकि ज्ञान जाननहार अलग है। कल महेंद्र भाई आपने कही थी थोड़े से स्पष्टीकरण के लिए, ज्ञान जानने वाला अलग और ज्ञान में झलकने वाले गेय अलग। अभी जो भेद विज्ञान हम यहां कर रहे हैं, ये परगेय के साथ में तो दुनिया भेद विज्ञान कर लेगी मुकुंद भाई। ये पर द्रव्य है और ये झलक रहा है। अभी ये बतलाऊं मैं आपको, दर्पण था और इधर मोर था। इस मोर से दर्पण की भिन्नता तो सब समझ रहे हैं, लेकिन दर्पण में झलकने वाले मोर से दर्पण की भिन्नता, क्या कहा? वापस बोलता हूं। सामने जो मोर है, इस मोर से दर्पण भिन्न है, बराबर? ये मोर और ये दर्पण, ये भिन्न है, बराबर? अभी दर्पण में जो झलकन थी मोर, वो तो दर्पण का ही था ना। बोले उस झलकन से भी दर्पण भिन्न है। समझ में आ रही है बात? वो जो झलक रहे हैं ना, उसमें कलर हरा, नीला, पीला, जो कलर दर्पण में झलके हैं, दर्पण में वो कलर है ही नहीं। क्या उनसे वेद विज्ञान करा रहे हैं पिताजी साहब? पिताजी सुनते हैं बराबर। इस समय रात को 3:45 तो रोजाना ही उठते हैं वो, थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं। लाइव सुनने का ऐसा रहता है, लाइव चल रहा है इस समय, लाइव चल रहा है। तो देखो क्या, वापस पढ़ता हूँ, मिथ्यात्व परमाणुओं की चर्चा करता हूँ। गेय मिश्रित ज्ञान की बहुत बारीक बात है यहाँ इस प्रकरण में। गेय मिश्रित ज्ञान की सूक्ष्म चर्चा है। इसका मतलब आज तक हमने अनादिकाल से लेकर रसगुल्ले का स्वाद नहीं लिया, रसगुल्ले के स्वाद का भ्रम हुआ है। स्वाद तो ज्ञान का ही आया है। ये आत्मा जड़ पदार्थों का स्वाद कैसे लेवे? ये आत्मा जड़ पदार्थों का रस कैसे लेवे? जड़ भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इस आत्मा को जड़ पदार्थों का स्वाद त्रिकाल नहीं आ सकता है। इसका मतलब अनादिकाल से लेकर आज तक जितने लड्डू खाए हों, जितने एवाकाडो खाए हों, जितने कैरी खाई हों, आपने 35 साल में अपने घर में कितने आम खाए बोलो? क्या अपने घर के लगे हुए जितने खाए, बोले किसी का भी स्वाद नहीं लिया। क्या उसका स्वाद ही नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो जड़ है। जड़ का स्वाद चेतन में नहीं आ सकता। ये कुछ बारीक बात है, माने ये बात ऐसे ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा आपको उपयोग को सूक्ष्म करके समझना पड़ेगा। स्वाद तो तब आए जब वो उस रूप हो जावे। अभी ये जड़ पदार्थ चेतन रूप होता ही नहीं है। जब जड़ पदार्थ चेतन रूप नहीं हुआ तो चेतन जड़ का स्वाद लेवे तो कैसे लेवे? कुछ ख्याल में आ रही है बात? क्या चल रहा है, कहानी क्या चल रही है? ये हो क्या रहा है? ये बात क्या की जा रही है? क्या ये क्या बात की जा रही है? ये बात बारीकी से समझ में आनी चाहिए। हो ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? हर समय ज्ञान ज्ञान का ही स्वाद ले रहा है, हर समय चेतन चेतन का ही स्वाद ले रहा है। क्या कुत्ता हड्डी चबाता है, ये एग्जाम्पल दिया छोड़रमल जी साहब ने इस बात को समझाने के लिए। क्या कुत्ता हड्डी चबा रहा है, सूखी हड्डी मिल गई कहीं से, और सूखी हड्डी के मिल जाने पर उसने उसे चबाना शुरू किया, और सूखी हड्डी के चबाने पर उसको स्वाद आ रहा है, उसको रस आ रहा है। किस चीज़ का रस आ रहा है?
भाई अर्पित, किस चीज़ का रस आ रहा है? हड्डी में से आ रहा है। मानता ये हड्डी में से आ रहा है, हकीकत ये है हड्डी में से रस आ ही नहीं सकता है। रस तो उसका निजी है। सूखी हड्डी को चबाने से जो दाढ़ में घाव हो गया, चबाने से जो खून निकला है, स्वाद आ रहा है अपने खून का और समझ रहा है हड्डी का। अनादिकाल से ये अज्ञानता हमारी भी हो रही है। स्वाद आ रहा है अपने विकल्प का, अपने ज्ञान का, अपने परिणमन का, और मान रहा है ये इसका स्वाद आ रहा है, इसका रस लिया। रस लिया कि नहीं आपने? कभी आकर के पूछेंगे मेरे से भोजन कराते समय, पंडित जी आपने रस लिया कि नहीं? रस लिया कि नहीं? रस लिया? काहे का रस लिया है? अरे ये ज्ञान का रस लेने योग्य है। अनिल भाई दोषी जी, क्या ये ज्ञान का रस लेने योग्य है, ऐसा कह रहे हैं यहां? जरा देखिए, पुद्गल के परमाणु, थोड़ी बारीक बात है और जयचंद जी चावड़ा साहब ने निकाली, गाथाओं में से निकाली, मूल गाथा में से निकाली। क्योंकि गाथा ये कह रही है कि मिथ्यात्व दो तरह के हैं, एक पौद्गलिक मिथ्यात्व और एक चेतन मिथ्यात्व। तो ये उसका रस, मिथ्यात्व का रस नहीं ले रहा है ये। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्ववादी, पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्ववादी कर्म रूप से परिणमित होते हैं, कर्म रूप से परिणमित हो रहे हैं। मिथ्यात्व रूप से कौन परिणमित हो रहा है? कार्माण वर्गणाएं। तो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हुई है। उस कर्म का विपाक होने पर अब वो जो कर्म बंधा, मिथ्यात्व कर्म बंधा, अब जब मिथ्यात्व कर्म का फल मिलेगा तो फल किसको मिलेगा? एक है कर्म परमाणु, एक है कर्म परमाणुओं का बंटवारा, एक है कर्म परमाणुओं की स्थिति, और एक है कर्म परमाणुओं का फल, अनुभाग। चार चीजें। कर्म में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, चार बंध हैं। अब इन चारों प्रकार के बंध में प्रकृति बंध किसमें? बोले पुद्गल में। प्रदेश बंध किसमें? कि पुद्गल में। स्थिति बंध किसमें? कि कर्म परमाणुओं की पुद्गल में। तो अनुभाग किसमें? जीव में। क्या पकड़ना प्रगनेश भाई क्या कह रहे हैं? उसका जो फल है, जो रस है, वो रस भी तो पुद्गल में ही होगा। जब स्थिति प्रकृति बंध माने वो प्रदेश बंध माने वो कर्म परमाणु, चारों बंध तो पता है ना आप लोगों को, पिछले वर्षों में बतलाए हैं मैंने। वापस सुनो, एक एक लाइन में सुनो और सुनो सब लोग बराबर। पुद्गल के कर्म परमाणु जो आत्मा के साथ में आकर के चिपक रहे हैं, उन कर्म परमाणुओं की संख्या प्रदेश बंध कहलाती है। इधर आत्मा और इधर पुद्गल के परमाणु, पुद्गल के परमाणु और आत्मा, और इन दोनों का योग, इनके प्रदेश, आत्मा के प्रदेश और पुद्गल के प्रदेश, इन दोनों का जुड़ना बंध, इसके प्रदेश और इसके प्रदेश जुड़े, ये प्रदेश बंध। आत्मा के प्रदेश और कर्म पुद्गल परमाणुओं के प्रदेश, ये आपस में जुड़ने का नाम प्रदेश बंध है। बराबर। अब सेकंड नंबर, जब ये बंधे, प्रदेश बंध हुआ, तब ऑटोमेटिक उनका सब डिवीजन हो गया 8 कर्मों में, प्रकृतियों में बट गया। ये प्रकृति बंध है। किस में हुआ? कौन चिपका था? पुद्गल कर्म। कौन बटा? कि पुद्गल कर्म। कब तक बंधे रहेंगे? स्थिति बंध। जब तक बंधे रहेंगे वो स्थिति बंध। जैसा फल देंगे वो अनुभाग बंध, जैसा फल देंगे वो अनुभाग बंध। अब इसमें महेंद्र भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? पढ़ने वालों की कह रहा हूं, स्वाध्याय करने वालों की कह रहा हूं, आत्मार्थियों की कह रहा हूं, कर्मकांड पढ़ने वालों की कह रहा हूं, गोमटसार पढ़ने वालों की कह रहा हूं, सब स्वाध्यायी लोगों की बात कह रहा हूं। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, आप इन 4 प्रकार के बंधों में प्रकृति बंध पुद्गल के परमाणुओं का परिणमन समझ रहे हो, प्रदेश बंध भी पुद्गल का परिणमन समझ में आ रहा है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध भी उसका ही टाइम पीरियड समझ में आ रहा है। लेकिन जब अनुभाग बंध की चर्चा आती है तो लगता है जीव को फल मिलेगा।
अब बात समझ में आ रही है क्या? माने वो कर्म का अनुभाग तो कर्म में आएगा ना, कर्म का अनुभाग जीव में कैसे आ गया? वो कर्म तो कर्म रूप से फलित हो रहा है ना, वो जिस रूप में फलित होगा उसका जो भी फल आएगा, उसका जो भी परिणमन होगा, उसका जो रस होगा वो कर्म में होगा। ये बात यहाँ के देखो, ध्यान से पढ़ो, थोड़ा बारीकी से, आपको आनंद आएगा। थोड़ा विषय सूक्ष्म है, हंसी मजाक में टालने जैसा प्रकरण नहीं है। आप चाहें तो 2-4 चुटकुले सुना दूंगा, हंस लेंगे, मजा आ जाएगा, लेकिन उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है सच में। तो ये वेद विज्ञान होना चाहिए बराबर, असली काम क्या है, प्रयोजन भूत बात क्या है। फिर थोड़ा सा अगले सेशन में लाइट करेंगे ही अपन क्या, अभी तो भारी लोग जल्दी आ जाते हैं ना, तो थोड़ा उनकी दृष्टि से थोड़ा जल्दी हो जाए बात। देखो क्या कह रहे हैं, पुद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं। इज इट क्लियर है ना? पुद्गल के परमाणु ही कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक माने उदय होने पर, किसका उदय आया? जो कर्म बंध गए थे उस कर्म का फल मिला, इसका नाम है अनुभाग। उसका विपाक होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि रस उत्पन्न होता है, ज्ञानावरणी कर्म में क्या रस उत्पन्न होगा? ज्ञान को ढकने वाला रस, दर्शनावरणी में दर्शन को ढकने वाला रस, दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व रूपी रस, ये जो उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्व आदि अजीव है, वो अजीव का परिणमन है। और कर्म के निमित्त से, अब ये कर्म है निमित्त, क्या कह रहे हैं ये? कर्म के निमित्त से, यहां निमित्त है, कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। वे विभाव परिणाम चेतन के विकार हैं, इसलिए वे जीव मिथ्यात्व हैं, वो जीव है। माने जीव जो विकार रूप परिणमित हुआ वो जीव का काम है, और जो कर्म का रस था वो कर्म में था। कर्म का रस निमित्त तो बन सकता है। अभी आप ये कहोगे साहब, ऐसा प्रश्न आप लोगों का हो सकता है कि पंडित जी आप ये कह रहे हो कि हमें रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता। अभी हमने चर्चा की ना, हमें रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता, हमें तो ज्ञान का ही स्वाद आता है, ज्ञान का ही स्वाद आता है, रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता। तो फिर हमारा ये कहना है कि जब ज्ञान का ही स्वाद आता है तो जवान पर रसगुल्ला रखने पर मीठाई क्यों लगता है, कचौरी रखने पर अलग स्वाद क्यों आता है? ऐसा होना चाहिए ना। फिर तो इसका मतलब यदि ज्ञान ही है तो फिर रसगुल्ला खाओ चाहे गुलाब जामुन खाओ, बर्फी खाओ, चक्की खाओ, मिठाई खाओ, नमकीन खाओ, आम खाओ, फिर तो ज्ञान ही का स्वाद आ रहा है ना। फिर तो ये भेद कैसे पड़ेगा, विविधता कैसे होगी? तो ये कह रहे हैं स्वाद ज्ञान का आने पर उसमें निमित्त कौन था? रसगुल्ला जवान पर रखा वो निमित्त था, वो पुद्गल निमित्त था। तो उसके निमित्त से जीव का जो ज्ञान है वो ज्ञान उस स्वाद रूप परिणमित हो, स्वाद रूप नहीं, वो उसके ज्ञान रूप जीव परिणमित होता है। थोड़ा चिंतन करना थोड़ा सा इस मुद्दे पर, थोड़ी सी बारीक बात है। इसमें 2 तरह की बातें कह दी। मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है, मिथ्यात्व तो पुद्गल है, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति तो पुद्गल है, लेकिन मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का स्वाद भी पुद्गल है। मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का रस भी अजीव है। ये बात यहां कुछ बारीक बात है। और उसके निमित्त से, उस कर्म के उदय के निमित्त से जो विभाव भाव रूप परिणमित होता है, वो विभाव भाव रूप परिणमन वो चेतन के विकार हैं, इसलिए वे जीव हैं। यहाँ ये समझना चाहिए। अब और समझो, थोड़ा सा और समझा रहे हैं उसको। यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्व आदि कर्म की प्रकृतियाँ पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। क्या विवेक सिंघई जी, यहाँ यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्वादी कर्म की प्रकृतियाँ, वो जो कर्म की प्रकृतियाँ थी वे पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। जीव उपयोग स्वरूप है, वो तो कर्म के परमाणु है, पुद्गल के परमाणु है। जीव उपयोग स्वरूप है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है, जीव के उपयोग की ऐसी स्वच्छता है
कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का स्वाद आवे, तब उसके आकार उपयोग हो जाता है। स्वाद के आकार उपयोग हो जाता है। अभी कल जैसी चर्चा चल रही थी ना कि गंध कैसे ज्ञान का विषय बनेगी, तो कह रहे हैं गंध के आकार रूप ज्ञान हो जाता है। अब जचेगी नहीं ये बात अपने को, गंध के आकार रूप ज्ञान कैसे होगा? कलर के आकार रूप ज्ञान तो समझ में आ रहा है, तो भाई आकार का अर्थ ज्ञान है वहां। गंध के ज्ञान को ही गंध के आकार रूप परिणमित होना कहते हैं, शब्द के ज्ञान को ही शब्द रूप परिणमित होना कहते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन सब का ज्ञान ही होता है। स्पर्श का ज्ञान होता है तो ज्ञान कोई स्पर्श रूप नहीं हो जाता, ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहेगा। रस को जानते समय ज्ञान रस रूप नहीं होगा, ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहेगा। गंध को जानते समय, वर्ण को जानते समय ज्ञान वर्ण या गंध रूप नहीं होगा, ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहेगा। तो ये जो झलका है, बोले ये चूंकि जो झलक रहा है, इस स्पष्ट झलकने को देखने से पता लगता है कि ज्ञान कितना निर्मल था। इससे ज्ञान की निर्मलता प्रतिभासित होती है। और इस ज्ञान की निर्मलता को बतलाने के लिए आगे अगली ही गाथा में, कल करेंगे चर्चा अपन, आज शायद नहीं पहुंचे अपन वहां तक, अगली ही गाथा में स्फटिक मणि का एग्जाम्पल दे करके, उसमें लगाई जाने वाले डाक का एग्जाम्पल दे करके बड़े सुंदर ढंग से उसे घटित किया है। करेंगे, प्रकरण आएगा तब। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब आत्मा का उपयोग और कर्म का परिणमन दो न्यारी न्यारी चीज है। ज्ञान ज्ञान का करता है, ज्ञान अपने उपयोग का करता है, अपनी निर्मल परिणति का करता है, अपने परिणमन का करता है, अपनी जानन क्रिया का करता है। मैं जानने के अलावा दूसरी और किसी क्रिया का करता नहीं हूं, यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहां, यह समझना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ देखिए प्रकरण का, यहां यह समझना चाहिए कि मिथ्यात्व आदि कर्म की प्रकृतियां पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। ठीक है जी, ये तो पुद्गल द्रव्य के परमाणु हो गए। और जीव जो है वो उपयोग स्वरूप है। जीव कैसा है, मैं कैसा हूं, मैं उपयोग स्वरूप हूं। ठीक है, उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है। अब चूंकि मैं उपयोग स्वरूप और ये पुद्गल के परमाणु कर्म उपयोग की ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर, जब कर्म का उदय होता है तो उसके उदय का स्वाद आवे। क्या उसके उदय का स्वाद आवे, पौद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का स्वाद आवे, ये उपयोग की स्वच्छता है। अभी स्वाद नहीं आ रहा है, उसके आकार उपयोग हो जाता है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है। ये जो बात लिख दी है ना, ये कितनी बारीक बात है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है। क्या उपयोग अलग है और स्वाद अलग है। ये अज्ञानी जीव उपयोग और उस वस्तु का स्वाद, इनको एक में करके विषयों का स्वाद भ्रम से मानता है। क्या आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, विषयों में आनंद आ रहा है, मौज मस्ती में आनंद आ रहा है, घूमने फिरने में आनंद। अरे ये आनंद कहाँ आ रहा है, ये है कहाँ आनंद। पर वस्तु में मूर्छित ना हो, ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं ना बड़ी सुंदर। क्या इसकी रहे तुझको, ऐसे ऐसी पंक्तियां हैं, कुछ एकदम उपयोग से निकल गया, कोई ऐसे शब्द हैं कुछ। पर वस्तु नहीं बूझो, तेरी दया मुझने रही, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। पर वस्तु अब आप गुजराती में बोल रहे हो ना, हमारी हिंदी की पंक्तियां हैं जो हम बोलते रहते हैं, तो थोड़ा सा शब्द थोड़े से आगे पीछे थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो भाव आपके समझ में आ गया होगा। ये जो पर वस्तु के प्रति जो मूर्छा है,
पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया। क्या? पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया। ये दया नहीं है अपने आप को। पर वस्तु में मूर्छित हो रहा है, मूर्छित होना अच्छा है क्या? आप बेहोश हो जाओ, अच्छी बात है क्या? आपको मूर्छा की बीमारी हो जाए, अच्छा है क्या? फिट्स आने लगे क्या, ये अच्छा है क्या? मैं पर वस्तुओं को देख देख करके फिट्स आते हैं मुझे, ऐसा कह रहे हैं। पर वस्तुओं को देख देख करके मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता हूं। पर वस्तुओं को देख करके मैं उनकी तरफ ऐसा मुग्ध हो जाता हूं कि मैं अपने होश खो बैठता हूं। मूर्छित का मतलब क्या है? पर वस्तु में मूर्छित न होने की जो बात कह रहे हैं सम्माननीय श्रीमद जी साहब, ये जो बात कह रहे हैं कि पर वस्तु में मूर्छित ना हो, ये बात क्यों कही गई? पर वस्तु में मूर्छित ना हो इसका भाव क्या है? ना हो ये भावना भा रहे हैं ना, ये प्रेरणा दे रहे हैं ना कि पर वस्तु में मूर्छित मत होना। इसका मतलब हम लोगों को उन्होंने देखा तो ये देखा कि ये पर में मूर्छित हो रहे हैं। राग में मूर्छित हो रहा है, मोह में मूर्छित हो रहा है, गृहस्थी में मूर्छित हो रहा है, गाड़ी में मूर्छित हो रहा है, घूमने में मूर्छित हो रहा है। क्या अभी आप जाकर के देखो दरिया किनारे, क्या आपको सब मूर्छित पड़े लोग दिखाई देंगे। क्या है ये? मूर्छित हो रहे हैं। ये क्या हाल है? ये सुख तलाश रहे हैं वहां। पर वस्तु में मूर्छित न हो इसकी रहे मुझको दया करो। अपने पर दया करो। मैं मूर्छित नहीं हो जाऊं, मैं बेहोश नहीं हो जाऊं। मैं ये मूर्छित नहीं होने की प्रेरणा दे रहे। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद का अब वो स्वाद है पुद्गल का, वो स्वाद है मिथ्यात्व का, वो स्वाद है कर्म का उदय, कर्म का विपाक। वो कर्म में आ रहा है, वो कर्म का उदय कर्म में आ रहा है और उपयोग वो चेतन का है। इसका भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वह उस स्वाद को ही अपना भाव समझता है। ये मूर्खता है इसकी अनादिकाल से। जब उनका भेद ज्ञान होता है, जब उनका भेद ज्ञान होता है अर्थात जीव भाव को जीव जानता है, क्या ऐसा भेद ज्ञान होता है और अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। ये सम्यक ज्ञान प्रकट करने की विधि है। ये जयचंद जी छाबड़ा साहब लिख रहे हैं। बोलो, ये सम्यक ज्ञान प्रकट करने की विधि क्या है? ये सम्यक ज्ञान प्रकट करने का मार्ग क्या है? ये जीव का भाव है, ये अजीव का भाव है। अरे ज्ञान करते समय ज्ञान तो मेरा स्वरूप है और झलकने वाले ज्ञेय वो मेरा स्वरूप नहीं है। देखो दर्पण में आपने देखने की कोशिश की थी क्या? मैंने कल कही थी, उठने के बाद देखा था क्या किसी ने? नहीं देखा होगा। हाँ, वो तो होमवर्क यहाँ कोई चेक तो करता नहीं है। अब चूंकि होमवर्क चेक नहीं होता तो इसलिए करता ही नहीं है कोई। आप खड़े होने के बाद में दर्पण में देखना, सीरियसली देखना, उसमें चेहरा देखते देखते थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करना, चेहरा ओझल हो जाएगा, दर्पण दिखने लगेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे अपन देख रहे हैं, देखते देखते माने ऐसे डीप होता है जैसे वो ध्यान के लिए पिक्चर्स आती है ना, देखने के लिए इस तरह की ओम बना होता है, कहीं भगवान महावीर स्वामी की फ़ोटो होती है, कभी देखिए इस तरह की 3D नहीं, वो कह रहा हूँ मैं, जिसके अंदर होता है, डेप्थ में चले जाते हैं, क्या कहेंगे उसको? टनल होती है जैसे, जैसे गोल 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 रहती है अंदर। आपको देखो तो आपको ऐसा लगे कि ये क्या ये चेक्स बने हुए हैं, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और आप उसके थोड़ा गहराई में जाओ तो आपको बाकायदा वो पूरा मंदिर और वो डेप्थ और उसकी गहराई और वो ऐसा दिखाई देगा वो। लेकिन उसमें आपको देखेंगे तो दिखेगा नहीं कुछ भी। फिर और देखो और देखो और उसमें डूब जाओ। उसमें जब आप उसमें डूब जाएंगे तो वो आपको वो स्वरूप दिखाई देगा। एक्चुअल देखा कभी क्या? वो अलग तरह की, पता नहीं किस स्टाइल से कैसे बनी है वो चीज़ है, बहुत जगह इस तरह की। और उसकी आप यदि उसकी कलर्ड फोटो कॉपी कर लो तो वो भी वही है,
उसमें भी उतना ही दिखेगा, वैसा ही दिखेगा। तो वो अलग तरह की चीज़ है कुछ। उसी तरह की बात मैं कहना चाह रहा हूँ। दर्पण को देखा और दर्पण में जब आप डूब गए तो फिर आपको दर्पण की सरफेस दिखाई देने लगती है, उसकी क्लीननेस दिखाई देने लगती है, उस पर लगे हुए पानी के छींटे दाग वो दिखाई देने लगते हैं, चेहरा ओझल हो जाता है। अब दर्पण में तो ये बात समझ में आ गई प्रज्ञेश भाई। अब ज्ञान में लगाओ। अब ज्ञान में कैसे होगा? ज्ञान में प्रज्ञेश भाई को देखते समय प्रज्ञेश भाई नहीं दिखे और ज्ञान दिखे, ज्ञान की निर्मलता दिखे। ये कैसे हो? ये तो नहीं हो सकता पंडित जी। अरे नहीं हो सकता मत बोलो, कल तो कहा था नहीं हो सकता मत कहो। हमसे हुआ नहीं है आज तक, लेकिन होगा, होगा क्या? आप कई बार कई बच्चों को जब वो फोटो देते हैं कि इनमें देखो, थोड़ा बारीकी से देखना, थोड़ा गहराई से देखना, और देख करके ऐसे छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है। और ज़्यादा हमने जोर मारा कि इसमें दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख गया, तो बोले तेरे चेहरे से पता लग गया तुझे क्या दिखा है। नहीं पता लगता है अपने को। जिसको एक्चुअल में दिखता है उस व्यक्ति का फेस ही अलग तरह का होता है, क्या क्या दिख रहा है। और आपने कह दिया हाँ दिख गया, हाँ वो भगवान महावीर दिखेंगे, हाँ दिख गए महावीर भगवान दिख गए, तो तुझे नहीं दिखे हैं तुझे। एक बार देखो जरा। क्या निर्मल चंद जी साहब दर्पण के सामने प्रवचन सुन रहे हैं। ज्ञान दर्पण जो है ना, क्या वो ज्ञान दर्पण की विशेषताओं को यहाँ देखना है। देखो क्या लिख रहे हैं, इसका भावार्थ स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं। चलो थोड़ा इसी को पढ़ लेते हैं अपन। बड़ा सुंदर इन्होंने खोला है, जयचंद जी छाबड़ा साहब के भावार्थ को पकड़ करके ये यहाँ स्पष्टीकरण दिया है। जीव को अपने मिथ्यात्व का वेदन तो होता है, क्या अपने मिथ्यात्व का वेदन तो होता है, परंतु जड़ मिथ्यात्व का माने कर्म का वेदन जीव को नहीं होता। इसका मतलब हम कर्म के फल को नहीं भोगते। क्या हम कर्म के फल के निमित्त से बनने होने वाला जो अपना परिणाम है हम उसे भोगते हैं। हम तकलीफ जो भोग रहे हैं, बच्चे ने सामने जवाब दिया, हम उस तकलीफ को नहीं भोग रहे हैं, उसके निमित्त से अपने परिणामों में होने वाला, उत्पन्न होने वाला अपना द्वेष जो निजी है हम उसको भोग रहे हैं। अपनी नाराजगी, अपनी खेद खिन्नता हम उसे भोग रहे हैं। तो मैं दोषारोपण उसको दूं या नहीं दूं, जब उसका कुछ रोल ही नहीं है। सारा किया धरा तो मेरा ही है, ये सारी गड़बड़ तो मैंने मुझ में की है, मैं मेरा ही भोग रहा हूं मैं, तो फिर उससे भिन्न देखना पड़ेगा ना अपने को। क्या देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, जड़ मिथ्यात्व का वेदन जीव को नहीं होता। ज्ञान में जड़ के रस का ख्याल तो आता है, ज्ञान में जड़ के रस का ख्याल तो आता है ज्ञान में, किंतु अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं जड़ का स्वाद लेता हूं। अज्ञानी ऐसा मान रहा है मैं लड्डू का स्वाद ले रहा हूँ, मैं खीर का स्वाद ले रहा हूँ, मैं बादाम का स्वाद ले रहा हूँ, मैं हलवे का स्वाद ले रहा हूँ, मैं मक्खन बड़े का स्वाद ले रहा हूँ, मैं गुलाब जामुन का स्वाद ले रहा हूँ, मुझे रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है। यह अज्ञानी समझता है। अज्ञानी समझ रहा है कि मुझे डोसे का स्वाद आ रहा है। क्या जबकि है क्या, वो ज्ञान में जड़ के रस का ख्याल आता है, जड़ का स्वाद नहीं आता है। जड़ की पर्याय रूपी है, वह अरूपी जीव में नहीं आती। जड़ की रूपी पर्याय अरूपी जीव में नहीं आती। ज्ञान जड़ के रस या स्वाद को जानता तो है, ज्ञान जड़ के रस या स्वाद को जानता तो है, परंतु वह जड़ का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। ओहो, वो स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, वो आ ही नहीं रहा है वो। अभी इसको दूसरे छोटे छोटे से ऐसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आपके सपने में भूत आ गया तो वो भूत आया ही नहीं ना। आपने कहा सपने में आ गया, तो कहाँ आया बताओ तो सही। आया मतलब कहाँ आया,
ज्ञान में आया, तो ज्ञान में आने को आना क्या है? वो ज्ञान में आना क्या होता है? वो ज्ञान का ही निर्माण है। सुबह मैंने ध्यान के प्रकरण में ऐसी चर्चा की थी आपसे, इसलिए ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। तो ज्ञान में ज्ञान का ही ज्ञान होता है, ज्ञान में ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता है। यदि ज्ञेय का ज्ञान होता हो तो आपसे ये पूछता हूं, भूत के बारे में विचार करो। क्या रमेश भाई, भूत के बारे में विचार, सब लोग आंख बंद करके 10 सेकंड के लिए भूत का विचार करें। आपके दिमाग में भूत बनेगा या नहीं बनेगा? सबके दिमाग में भूत जो बनेगा वो अलग अलग बनेगा। क्या आपका जो भूत है ना वो आपका है, आपका भूत आपका है। किसी को काला भूत दिखाई देगा, किसी को सफ़ेद भूत दिखाई देगा, किसी को बालों वाला दिखाई देगा, किसी को कैसा दिखाई देगा, लंबे लंबे दांत हैं निकले हुए, किसी को बिना दांतों वाला दिखाई दे रहा था, किसी को आंखें ऐसी लाल लाल ऐसी निकली हुई, किसी को रीछ जैसा भालू जैसा दिखाई देगा, क्या बियर जैसा दिखाई देगा। तो सोचना जरा, आपको ये जो आकार बनाए हैं क्या इस तरह के होते हैं? इस तरह के होते हैं? भूत ऐसे होते हैं जो आपके ज्ञान में आकार बनाए? नहीं होते। भूत तो बहुत सुंदर होते हैं, भूत तो सच में बहुत सुंदर होते हैं। इतने सुंदर होते हैं कि आप उसकी सुंदरता को देख करके भी डर जाओ, इतने सुंदर होते हैं। तो आपने जो ये ज्ञान में भूत बनाया है, ये किसका भूत है? अपने ही ज्ञान का है। तो वह आकार अपने ज्ञान का है। ज्ञान में जो भी आकार बन रहा है, तो आपने अपनी कल्पना से कहीं टीवी में देखा होगा, कहीं कुछ कल्पना की होगी, कहीं कोई दिमाग को इधर उधर घुमा फिरा करके जो भी आपने बनाया है, ऊट पटांग बनेगा। वो आकार क्या बनेगा? कल्पना का आकार है, वो काल्पनिक आकार है। परंतु हाँ, कोई निमित्त नहीं था। जैसे अभी लड्डू तो दिख रहा है मुझे, तो हाँ, सोचा, या मैंने लड्डू के बारे में सोचा तो लड्डू बन गया। हाँ, तो लड्डू का टेस्ट भी आपको याद आ अब ये लड्डू का टेस्ट भी आपको ज्ञान में आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि भूत कैसे बन गया। तो भूत जो भी बनाए हैं उनमें देखी हुई चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनाए। तो मेमोरी में सर क्या, जैसे मैं कभी कहता हूँ, पिछले दिनों में कही मैंने बात ऐसी, आगे भी चर्चा की है, भूतानंद की चर्चा की है, देवानंद क्या नाम है, सिंहों वाले की चर्चा की है ना, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट की चर्चा 96 नंबर गाथा में आई है। भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट की चर्चा आगे आएगी, चर्चा जब जैसे चलेंगे अपन, कुछ दिनों में आ जाएगी, है ना। तो वो जो चर्चा है उसमें वो बोले, वो ऐसी कल्पना कर रहा है व्यक्ति, या गधे के सींग की कल्पना की आपने, तो गधे के सींग देखे आपने कभी? गधे के सर पे सींग नहीं देखे आपने? क्या बात कर रहे हो यार आप, गधे के सर पे सींग ही नहीं देखे? अच्छा, 10 मुंह वाला रावण देखा? तो किसी ने किसी के ज्ञान में तो बना ही है ना। 10 मुंह वाला रावण किसी के ज्ञान में बना है ना, कैसे बन गया? आखिर 10 मुंह वाला भी कोई जीव हो सकता है दुनिया में? नहीं होते हुए भी वो बना कैसे? गधे के ऊपर सींग के नक्शे नहीं बन सकते हैं, गधे के ऊपर सींग के पिक्चर नहीं बन सकते हैं। स्केच आर्टिस्ट गधा बनाए और उसके ऊपर गाय के सींग लगा देवे तो लगा नहीं सकते। तो पता है क्या होगा, गधे का भी दुनिया में अस्तित्व है और सींगों का भी दुनिया में अस्तित्व है। अब ज्ञान को इस बात की जरूरत नहीं है कि वो सींग को गाय के सर पर देखे, वो गाय के सींगों को गधे के सर पर भी देख सकता है। ये ज्ञान का निर्माण है अपना। क्या तो आपने जो भूत की आकृति देखी है, उसमें जो बाल देखे हैं, जो दांत देखे हैं, जो सींग देखे हैं, जो नाखून देखे, वो कहीं ना कहीं किसी और के, कहीं आपने सब उसको मिला करके टीवी में देखा, आपने कुछ देखा, तो जो आंखों में देखा था ना, उन सब का आपने कहीं ना कहीं कुछ रूप बना दिया, वैसा स्वरूप आपके दिमाग में आ गया। ये कह रहे हैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अज्ञानी, परंतु अज्ञानी इस प्रकार न मानकर जड़ का स्वाद मुझे आया ऐसा मानकर मिथ्यात्व भाव का सेवन करता है। अज्ञानी जीव, ये अज्ञानी जीव मिथ्यात्व भाव का सेवन कैसे कर रहा है? ये स्वाद मुझे आया, ये स्वाद मुझे आया, ये जड़ का स्वाद मुझे आया, ऐसा मान करके अज्ञानी जीव मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है। मुझे डर लगा, तो डर लगा तो कहाँ से डर लगा?
हैं? मुझे डर लगा। कहाँ से लगा बताओ तो सही। सांप आ गया, भूत आ, कहाँ से आ गया? कल्पना में ही आ गया ना। रस्सी को सांप समझ लिया और डर रहा है कोई व्यक्ति, तो अपने कल्पना से डर रहा है ना। अभी देखो इसी बात को समझा रहे हैं। ऐसा मानकर मिथ्यात्व भाव का सेवन करता है। देखो लड्डू खाते हैं, हम लड्डू खिला रहे हैं, क्या आप तो अलर्ट हो जाओ लड्डू के नाम पर। क्या क्या कह रहे हैं? लड्डू खाते हैं तो उसके स्वाद का ज्ञान होता है, परंतु लड्डू का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता। लड्डू का स्वाद ज्ञान में कैसे प्रवेश करेगा? लड्डू का स्वाद प्रवेश नहीं कर सकता। अभी सोचो, बिजली के करंट की बात करो। कोई पिलर है, करंट आ रहा है, उसमें हाथ लगाया तो वो करंट उसमें है ना, करंट इसमें आ रहा है ना। भाई इस वायर में करंट है, पंडित जी इस वायर में करंट है, तो करंट किस में है? वायर में। अब हमने हाथ लगाया तो हमें आया, तो करंट इसमें था, वो करंट हम में आ गया। करंट का ज्ञान आया है, करंट नहीं, करंट का ज्ञान। स्वाद नहीं, स्वाद का ज्ञान। रस नहीं, रस का ज्ञान। कभी ये भी कहे कि हमने रस लिया, कहीं ऐसी भाषा का भी प्रयोग हो शास्त्रों में, तो उसका अर्थ भी रस का ज्ञान ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब ऐसा बोला जाता है ना कि साहब ये किया है कि, तो उसका अर्थ भी उसका ज्ञान करना ही होता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ करता ही नहीं है। ज्ञान के अलावा आत्मा को और कुछ आता ही नहीं है। ये कुछ कह रहे हैं यहां। देखिए क्या कह रहे हैं, लड्डू खाते हैं, खाते हैं कि नहीं? कि हाँ साहब लड्डू तो खाते हैं। तो लड्डू खाते हैं तो उसके स्वाद का ज्ञान होता है, परंतु लड्डू का स्वाद ज्ञान में प्रवेश नहीं कर जाता, क्योंकि लड्डू का स्वाद तो जड़ है। स्पर्श रस गंध वर्ण, तो जो रस है वो रस पुद्गल की पर्याय है ना, पुद्गल का गुण है ना। रस नाम का गुण पुद्गल का है, पुद्गल का ही परिणमन है, तो वो तो स्वाद पुद्गल का है। स्वाद तो जड़ है, रूपी है, और भगवान आत्मा चैतन्य में अरूपी है। अरूपी में रूप का प्रवेश कैसे हो, ये बताओ। अरूपी में रूप का प्रवेश कैसे हो? उस दर्पण में मोर का प्रवेश कैसे हो? ये उसके लिए समझा रहे हैं ये सारी बात। ज्ञान में लड्डू का रस आए तो कैसे आए, ये बतलाओ। कितना भेद विज्ञान कराते हैं भाई बारीकी से। उसी तरह कर्म का उदय जड़ है, कर्म जड़ है, कर्म का उदय जड़ है। उस जड़ के स्वाद को ज्ञान जानता है, जड़ को भी जानता है, उसके स्वाद को जानता है, परंतु अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है। ऐसे उदाहरण दिए हैं अमृत चंद्राचार्य देव ने इसी समय सार की व्याख्या में। हाथी का एग्जाम्पल दिया, घास खाने का एग्जाम्पल दिया, नाच खाने का, क्या, और ऐसा समझ रहे हैं कि ये तो क्या हुआ, ये तो रोजाना घास खाता था, और आज कहीं किसी खेत में वो अनाज घास से अलग नहीं किया हुआ, एकत्रित रखा हुआ था, और ये इसको खाने को मिल गया, तो ये ऐसा समझता है कि ये घास ही मीठी है। आज तक जो घास खाई थी वो ऐसी मीठी नहीं थी, और ये जो घास खा रहा हूं ये मीठी घास है, समझिए मीठी घास। जबकि वो उसको भेद ज्ञान नहीं है। घास तो जैसी है वैसी है। ये जो मिठास है, ये मिठास घास की नहीं है, घास के अंदर छिपे हुए अनाज के दानों की है ये जो मिठास है। तो ये जो रस आ रहा है, मजा आ रहा है, ये जड़ में से नहीं आ रहा है। ये जो किंचित सुख की अनुभूति हो रही है, ये भी इस जड़ से नहीं हो रही है। इस जड़ का जो ज्ञान है, उस ज्ञानानुभूति का आनंद है, उस ज्ञान का रस है। उपयोग सूक्ष्म करने की अपेक्षा है भैया। उसी प्रकार उसी तरह कर्म का उदय जड़ है, उस जड़ के स्वाद को ज्ञान जानता है, परंतु अज्ञानी को भेद ज्ञान नहीं है। इस कारण जड़ के स्वाद का ज्ञान में ख्याल आते ही, जड़ के स्वाद का ध्यान देना, जड़ के स्वाद का ज्ञान में ख्याल आते ही
वह ऐसा मान लेता है कि मुझे जड़ कर्म का स्वाद आता है। ऐसा मानकर वह मिथ्यात्व का सेवन करता है। ये मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है, ऐसा मान करके ये जीव अनादिकाल से इस मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है। मुझे स्वाद आ रहा है, मुझे स्वाद आ रहा है, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ऐसा, ऐसा सेवन करता है। कर्म का उदय फल आने पर जो मिथ्यात्वादी का स्वाद उत्पन्न होता है, वह मिथ्यात्वादी अजीव हैं। वो मिथ्यात्वादी जिनका स्वाद आ रहा है, वो मिथ्यात्वादी तो अजीब हैं। और ये जिसने स्वाद लिया है, ये चेतन है। अंतिम बात, अंतिम खत्म करते हैं। देखिए, चर्चा पूरी करते हैं। यहाँ मिथ्यात्व कर्म के अनुभाग को अजीव मिथ्यात्व कहा जा रहा है। अनुभाग को अजीव कहा जा रहा है। इसका मतलब प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये चारों ही बंधों को अजीव कहा जा रहा है। ये पुद्गल का परिणाम स्वीकार करना चाहिए। ऐसा सुनने पढ़ने से मुकुंद भाई इतनी पावर आती है कि ये कर्म का फल मुझे मिलेगा ही नहीं, ये कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेगा। क्या कर्म का फल कर्म में आने दो, मैं यदि ज्ञान रूप रहता हूँ तो कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बताओ तो सही। मैं सदा काल ज्ञान रूप रहने वाला चैतन्य तत्व हूँ, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह यहाँ मिथ्यात्व कर्म के अनुभाग को अजीव मिथ्यात्व कहा जा रहा है, ऐसा लगता है। पर इन गाथाओं का मूल कहना तो यही है कि मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति जीव और अजीव के भेद से, भाव और द्रव्य के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। माने अभी भले ही इनको यहाँ अजीव कहा जा रहा है मिथ्यात्व के अनुभाग को, लेकिन वो अजीव मिथ्यात्व का अनुभाग अजीव है और जीव मिथ्यात्व का परिणमन, जीव रूप जो था वो जीव है, ऐसा हमारे को बराबर भेद ज्ञान करना चाहिए। सो हमने इस तरह से ये इन गाथाओं की चर्चा, इन दोनों गाथाओं की चर्चा आपसे की और इसी गाथा का स्पष्टीकरण विशेष करते हुए आगे 89 नंबर की गाथा में बड़ा मार्मिक तर्क दिया है, स्फटिक की स्वच्छता का एग्जाम्पल दिया है, बहुत सुंदर भेद ज्ञान कराया है। कल उस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं और समय है आप लोगों के कुछ विशिष्ट प्रश्नोत्तरों का। जो लोग लाइव सुन रहे हैं, यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं, वे दोबारा जुड़ेंगे शंका के लिए, चर्चा के लिए।